छात्रों, आपका भौतिक शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11वीं में घर्षण, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम निम्न जो प्रश्न हैं इनके बारे में देखेंगे। पहला, घर्षण क्या है, इसकी दिशा क्या होती है, घर्षण की उत्पत्ति का क्या कारण है, हम घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है वह घर्षण, जिसे अंग्रेजी फ्रिक्शन कहते हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है हमारा, घर्षण किसे कहते हैं, इसकी दिशा बताइए एवं उत्पत्ति का कारण लिखिए। घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने कंबाइन क्वेश्चन करके बना दिया है। आपको परीक्षा में इससे अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो घर्षण क्या कहलाता है, हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है या आगे बढ़ती है तो दो पृष्ठ जो आपस में स्पर्शी रखे होते हैं और उनके मध्य यदि आपेक्षिक गति होती है तो घर्षण बल इनकी गति का विरोध करता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो घर्षण क्या है, घर्षण परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्शीय लगता है तथा उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, घर्षण या घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में दो संपर्क पृष्ठ हैं। हमने माना कोई एक वस्तु है, नीचे ये पृष्ठ है और ये दो संपर्क पृष्ठ है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करती है, मतलब ये एक पृष्ठ है, वस्तु है और इस पृष्ठ पर आगे की ओर गति करती है, मतलब गति की दिशा आपको दिख रही है, यह है। ठीक है, तो जो घर्षण बल होता है इस गति की दिशा के विपरीत लगता है, जिसे हम स्मॉल f द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। फिर आता है घर्षण की उत्पत्ति का कारण। तो घर्षण उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ पर कुछ उठान तथा खांचों का होना है, चाहे पृष्ठ कितना भी चिकना क्यों ना हो। अर्थात कोई भी वस्तु हो तो उसमें कुछ न कुछ खांचे या उठान होते हैं जो कि दूसरी वस्तु के साथ क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जिसके कारण घर्षण होता है। अर्थात चाहे पृष्ठ कितना भी चिकना क्यों ना हो, उसमें कुछ न कुछ खांचे या उठान अवश्य होंगे। तो दो पृष्ठों के संपर्क में रखने से उनके उठान व खांचे एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसके कारण जब बाह्य बल लगाकर एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर चलाया जाता है। जैसे आपको एक डस्टर दिख रहा है, ये डस्टर है जो कि मेज पर रखा हुआ है, इस पृष्ठ से जुड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि वह स्थिर है। यदि हम इस पर बाह्य बल लगाते हैं तो यह आगे की ओर बढ़ता है। तो बाह्य बल की जो दिशा होगी, गति की दिशा क्या होगी, इस पर दाईं ओर होगी, और जो घर्षण बल होगा इसके विपरीत लगेगा। ठीक है, तो पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ के संपर्क में रखकर चलाया जाता है तो उन पृष्ठों के मध्य गति विरोधी घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। यह आपको चित्र दिख रहा है। इस चित्र में आपको देख रहे हैं आप दो पृष्ठ हैं। इन दोनों पृष्ठों में कुछ ना कुछ उठान या खांचे हैं। अब एक पृष्ठ के उठान व खांचे दूसरे पृष्ठ के उठान या खांचों के साथ फंस जाते हैं और यदि हम बाह्य बल लगाते हैं और गति की दिशा यदि इस ओर है तो घर्षण बल गति की सदैव विपरीत दिशा में लगता है। तो यह इसकी उत्पत्ति का कारण है। अब प्रश्न है कि घर्षण बल कितने प्रकार का होता है। तो घर्षण बल उसकी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है स्थैतिक घर्षण, दूसरा आता है गतिक या सर्पी घर्षण, तीसरा लोटनिक या
बेलन घर्षण। इनका डिटेल हम आपको अगले जो भाग होगा वीडियो उसमें बताएंगे। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा 11 में आता है, दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ व हानियाँ। तो दैनिक जीवन में घर्षण के बहुत सारे लाभ हैं और ऐसे कई कार्य हैं जिनके बिना हम घर्षण के बिना हम रह नहीं सकते हैं। सबसे पहला, पैरों तथा जमीन के मध्य घर्षण होने के कारण ही हम चल पाते हैं। अर्थात हम यदि कभी रोड पर या सड़क पर चल पाते हैं तो उसका मुख्य कारण घर्षण ही है। हमारे पैर अथवा जो हम पैरों में चप्पल आदि या जूते पहनते हैं तो उनके खांचे जमीन के खांचों से फंस जाते हैं, जिस कारण हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। दूसरा है, दो पदार्थों के घर्षण से ही हमें अग्नि प्राप्त होती है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो अग्नि प्राप्त होती है। जैसे कि आप देखते हैं माचिस की तीली को जब हम उस पर एक जो काला लगा हुआ होता है उस पर घिसते हैं, उस पदार्थ पर घिसते हैं तो घर्षण कारण जो तीली होती है उसमें जो रासायनिक पदार्थ लगा हुआ होता है वो जल जाता है और अग्नि प्राप्त हो जाती है। तीसरा है, घर्षण के कारण ही वाहन सड़क पर चल पाते हैं। जो वाहन के टायर होते हैं वो सड़क पर घर्षण कारण ही आगे बढ़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही वाहनों पर ब्रेक लगाकर उन्हें रोक पाते हैं। पांचवा है, दांतों के बीच अन्न का चबाया जाना भी घर्षण के कारण ही होता है। हमारा जो भोजन होता है वह दांतों के द्वारा चबाया जाता है, तो जब हम चबाते हैं तभी घर्षण बल लगता है, जिस कारण ही हम उसको चबा पाते हैं। अगला है, घर्षण के कारण ही दीवार पर कील ठोक पाते हैं। यदि हमें कोई दीवार पर कील ठोकना है तो जब हथौड़े से उसको ठोकते हैं तो हमको अलग महसूस भी होता है कि उसमें घर्षण बल लगता है। अब है घर्षण से हानि। घर्षण से हानि भी बहुत होती है। जैसे घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसते रहते हैं तथा उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। लगातार जब मशीन चलती है तो उनके पुर्जे आपस में घिसते हैं, जिससे उनके पुर्जों का क्षरण हो जाता है तथा हमको मशीन के वो पुर्जे बदलने पड़ते हैं। जैसे कि हम आप देखते हैं कि जब कभी गेहूं पीसने की मशीन होती है, आटा चक्की, उसमें उसके पार्ट आपस में घिसते रहते हैं। जब वो अधिक घिस जाते हैं तब उनको पार्टों को बदलना पड़ता है, उनको टाँकना पड़ता है। दूसरा है, इसके कारण मशीनों की दक्षता घट जाती है। अब लगातार जब घिसते हैं तो उनके कारण जो उसकी एफिशिएंसी होती है, जो अधिक क्षमता होती है, वह कम हो जाती है। मशीनों को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। अर्थात जब मशीनों के अंदर घर्षण होता है पुर्जों में तो वह गर्म होने लगती हैं, जिससे ऊर्जा का भाग क्या हो जाता है, ऊष्मा में व्यय हो जाता है। अब है घर्षण बढ़ाने के उपाय। तो घर्षण बढ़ाने के क्या उपाय हैं? हम जैसे यदि कोई बहुत ही चिकनी सतह है, जैसे बर्फ हुआ अथवा कांच हुआ या बहुत ही कोई जहाँ फिसलन है, वहाँ पर यदि हम सूखी मिट्टी या बालू डाल दें तो क्या हो जाता है, घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण बढ़ने से हम उस सतह पर आसानी से चल पाते हैं। दूसरा है, जूते के तले खुरदरे बनाकर, यदि हम जूते के तलों में खुरदरा कर दें। आपने देखा होगा कि जो जूते होते हैं उनके नीचे तलों में उसके खांचे बने होते हैं, जिस कारण घर्षण अधिक होता है और हम आसानी से चल पाते हैं। यदि मान लीजिए जूते के जो तले हैं उसमें घर्षण, जो उसके तले खुरदरे नहीं है, चिकने हैं, तो हम फिसल जाते हैं। तीसरा है, वाहनों के टायरों में खांचे बनाकर, वाहनों के टायरों में खांचे बना दें तो वो अधिक तीव्रता से उनमें घर्षण बल लगता है और आसानी से चलते हैं, फिसलते नहीं हैं वाहन। फिर है, मशीनों पर लगी बेल्ट पर चिपचिपा तरल पदार्थ डालकर, उसमें यदि मोबिल है तो कोई पदार्थ डाल दें जिससे कि बेल्ट आसानी से चलता रहता है। जैसे साइकिल है, साइकिल की जो चेन होती है उसमें आपने देखा होगा कि हम तेल डाल देते हैं, उसमें जो मोबाइल तेल रहता है वो तेल डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, घर्षण बढ़ जाता है। घर्षण कम करने के उपाय क्या हैं? यदि हम घर्षण को कम करना है तो सबसे पहला है, घर्षण कम करने के लिए पृष्ठों पर पॉलिश कर देते हैं। यदि कोई दो पृष्ठ हैं तो उन पर आपस में पॉलिश कर दी जाती है, जिससे कि घर्षण कम हो जाता है। दूसरा, घर्षण कम करने के लिए संपर्क पृष्ठों के बीच स्नेहक जैसे ग्रीस या मोबिल ऑयल डाल दिया जाता है। तीसरा, मशीनों में धुरी व पहिए के बीच घर्षण
कम करने के लिए बॉल बेयरिंग आदि का उपयोग किया जाता है। बॉल बेयरिंग आपने देखी होगी, गोल गोल बेयरिंग रहती है, इसका उपयोग किया जाता है।